बिगर बाप के बच्चे हैं और मुआवजा इतना मिलना चाहिए कि अपना परिवार पाल ले ढंग से। कोई एक्शन किसी ने कुछ भी नहीं लिया, ना बिल्डिंग सीज करी, ना चस्पा करा, कुछ भी नहीं हुआ है। जान माल की हानि होना ये बहुत गंभीर विषय है। कहीं भी अगर लापरवाही पाई जाती है तो अधिकारियों पे भी कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक यहाँ रहते नहीं, किराएदार यहाँ रह रहे हैं, किराएदारों के केस चल रहे हैं, मकान मालिकों से कोर्ट कचहरी विषय चल रहे हैं। हम कैसे सील करें, कैसे निकालें, ये भी एक संकट हमारी जान। थोड़े से लालच के लिए अपने लोगों की जान के साथ मत खेलिए। मकान मालिक कहीं और रह रहा है, कोर्ट में विषय चल रहे हैं। ये नरक निगम बना हुआ, जयपुर नगर निगम हेरिटेज हो चाहे वो हमारा ग्रेटर। अभी भी अगर इसमें भी मुकदमा हमारे पास प्राप्त होगा तो हम जरूर दर्ज करेंगे। प्रदीप शाह 50 किराएदारों का पैसा ले रहा, भाग गया ना यहाँ से। जहाँ इंसान रहते वहाँ तो काम नहीं करा रहे, जहाँ कोई रहता नहीं वहाँ काम करा रहे। अरे जब आदमी मर सकता है। हाँ, 5-7 मिनट में आ गया था प्रशासन। जल्दी से जल्दी आ गया। निगम तो लेट आया था। फिर आपने उसको गिराया क्यों नहीं? जिंदगी जीने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मौत बिना बुलाए आती है। आप सभी को याद होगा, कुछ दिन पहले पुराने जयपुर में मकान ढहा था जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। अब एक बार फिर सुभाष चौक में एक मकान भरभरा कर ढह गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और एक महिला अस्पताल में भर्ती है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बहू का अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों महिलाओं के बीच सास बहू का रिश्ता है। जब पीड़िता से पूछा गया कि इस मकान की हालत खराब है, क्या आपने इसकी जानकारी मकान मालिक को दी थी, तो उन्होंने बताया, एक दिन फोन किया था, वो ऐसे कह रहे अभी आ रहे। आए तो थे कल ही, तो फोन किया था बाहर थे, बाहर हम भी बाहर ही थे, वो भी बाहर थी, मैं भी बाहर थी। तो दीवार के पास खाट बिछ रही थी, तो वो एकदम से दीवार आने लगी, तो मैं ऐसे करने लगी, अम्मा अम्मा अम्मा, बस मैं भी दब गई उनके साथ साथ। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर स्थानीय लोग प्रशासन से गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब प्रशासन को मालूम था कि मकान की हालत जर्जर है तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। लोगों ने मुआवजे की मांग भी की है। देखो जी, इन बच्चों को दो और इनकी बिगर बाप के तो बच्चे ही है, बिगर बाप के बच्चे हैं और मुआवजा इतना मिलना चाहिए कि अपना परिवार पाल ले ढंग से। बच्चों की परवरिश यानी मतलब उन्होंने तो अंदर का काम करा रहे हैं, अंदर के आए ना अंदर का काम करा रहे, ये रहने वाला काम नहीं करा सकते हैं। जहाँ इंसान रहते वहाँ तो काम नहीं करा रहे, जहाँ कोई रहता नहीं वहाँ काम करा रहे। हाँ, नगर निगम के आए थे, उन्होंने नोटिस दिए थे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो बिल्डिंगों को सीज करा है, ना तोड़ा है। यहाँ का मालिक भी आया था पर वो अपनी गाड़ी खड़ी करके उसको निकाल दिया और वो चला गया यहाँ से। नोटिस 12 अगस्त को दिया था इनको। हाँ जी, कोई एक्शन किसी ने कुछ भी नहीं लिया, ना बिल्डिंग सीज करी, ना चस्पा करा, कुछ भी नहीं हुआ है, ना कभी दोबारा आए। मैंने कॉल करा था 5 से 7 मिनट के अंदर प्रशासन आ गया था। इतना दूर थाना भी है, 5-7 मिनट में आ गया था प्रशासन। जल्दी से जल्दी आ गए थे। निगम तो लेट आया था, बहुत लेट आया था। प्रशासन आ गया था 5-7 मिनट के अंदर, जो इतनी दूरी है थाने की। हाँ, लेकिन शुरुआत हमने ही करी थी और निकाला था उनको, उस टाइम तो निकाल चुके थे। वहीं इस पूरे मामले पर हवा महल जोन उपायुक्त सीमा चौधरी ने कहा कि मकान की हालत देखते हुए हमने 12 अगस्त को नोटिस जारी किया था, वहीं लेकिन फिर भी मकान को नहीं गिराया गया। इस पर मकान मालिक का कहना था कि मुझे अभी तक नोटिस नहीं मिला। हालांकि देरी से पहुंचने और बचाव कार्यों में देरी और असुरक्षित भवनों की निरंतर उपेक्षा से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। वहीं घटना के 5 घंटे बाद मेयर कुसुम यादव के पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जताई। देखिए, मुझे लगता है कि अभी हम लोग अगर इन हादसों से नहीं संभले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी आज जो इतने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं सभी बिल्डिंग्स इन्होंने 60 से ऊपर बिल्डिंगों को नोटिस दिया है, आज मैं सभी की मीटिंग रखूंगी। और मैं, क्योंकि इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी भी लापरवाही है, लेकिन ये बहुत क्योंकि जान माल की हानि होना ये बहुत गंभीर विषय है। कहीं भी अगर लापरवाही पाई जाती है तो अधिकारियों पे भी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से रहने वाले जितने भी लोग हैं, मेरी तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की बिल्डिंग्स को खाली कीजिए। थोड़े से लालच के लिए अपने लोगों की जान के साथ मत खेलिए। और जो भी इस बिल्डिंग का भी मालिक है उसे भी आज बुलाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर घटना स्थल पर पहुंचे हवा महल विधायक ने भी कहा कि किसी के बंद भवन में हम नहीं जा सकते। वहीं जब उनसे मकान मालिक के नोटिस पर सवाल पूछा तो कहा कि वह झूठ बोल रहा है। मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही परिवार को 50,000 की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। वहीं दूसरी ओर घटना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष RR तिवारी ने सरकार और विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए। मकान मालिक यहाँ रहते नहीं,
किराएदार यहाँ रह रहे हैं, किराएदारों के केस चल रहे हैं, मकान मालिकों से कोर्ट कचहरी विषय चल रहे हैं। हम कैसे सील करें, कैसे निकालें, ये भी एक संकट हमारी जान की। ये जो परिवार है, ये जो परिवार जो है, वो नोटिस दिया गया, भवन मालिक बोल रहा है कि यहाँ पर तो नहीं, इस भवन की बात नहीं कर रहा। ऐसी बहुत सारी जर्जर इमारतें हैं जिन्हें तुरंत प्रभाव से सील करने की आवश्यकता है। लेकिन संकट क्या आ रहा है, उसमें किराएदार रह रहे हैं, मकान मालिक कहीं और रह रहा है, कोर्ट में विषय चल रहे हैं, तो वो हमारी जान को बड़ा संकट हो। ये नरक निगम बना हुआ, जयपुर नगर निगम हेरिटेज हो चाहे वो हमारा ग्रेटर हो। दुर्भाग्य है कि जयपुर के विधानसभा से पहली बार जीत करके गए जयपुर का कोई भी पार्टी का विधायक, भजन लाल जी है ना हमारे जयपुर शहर से। 70% बारिश ज़्यादा हुई जयपुर में, अधिकांश मकानों के अंदर पानी चू रहा था। ये जो झिलाई हाउस तो 250-300 साल पुराना है। झिलाई हाउस को तो बेच दिया इन्होंने किसी प्रदीप शाह को। प्रदीप शाह 50 किराएदारों का पैसा ले रहा, भाग गया ना यहाँ से। और मैं कह रहा हूँ अगर आपने नोटिस दे दिया तो नोटिस दे करके तीसरी कर लेते हो क्या? जब हाउस टैक्स बकाया होता है, नगरीय विकास कर बकाया, तो आप नोटिस नहीं देते, आप उसके ऊपर कुटकी का वारंट दे देते हो, थाने के अंदर पहुँच जाता आदमी। अरे जब आदमी मर सकता है फिर आपने उसको गिराया क्यों नहीं? इसमें कोई आड़े आ रही थी क्या? कौन बना? अगर मकान मालिक कह रहा है हमको नहीं मिला तो फिर अब सच्चाई कौन करेगा? मैं कह रहा हूँ जनहित में अगर मकान गिराने की जरूरत है ये तो तय करेगा प्रशासन। जिस तरह विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि इस घटना पर मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, इस पर हमने पुलिस अधिकारी से बात की और उनसे पूछा कि आखिर किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। तो पुलिस अधिकारी ने कहा 304 या 336 में किया था पिछली बार हमने, जो पुरानी आईपीसी की धाराएं थी। और अभी भी अगर इसमें भी मुकदमा हमारे पास प्राप्त होगा तो हम जरूर दर्ज करेंगे। सर, एक केस देखने में आता है चीजें जो कि गलत है कि मुआवजे के नाम पे मकान मालिक जो भी यहाँ पर किराए पर रहते हैं उनकी मदद कर देते हैं और मुकदमे को सरेंडर करने की कोशिश की जाती है। इसके खिलाफ कुछ तरीके का कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पिछली बार भी देखने में आया था मुआवजे के नाम पे सेटलमेंट की बात सामने आई है। ये हमारी नॉलेज में नहीं है, अगर ऐसा है तो इसको भी हम दिखवाएंगे। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन लापरवाही के इस खेल में उन बच्चों का क्या कसूर? खैर, इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।